शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल धन कमाने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें उसका फल नहीं मिलता। उनके काम की वजह से नाम मिल जाता, लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। कई लोग उनके अच्छे काम की वजह से जलन भी रखने लगते हैं पर उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती। इस वजह से वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए उनको या मुझे क्या करना चाहिए जिससे सब सही हो जाए? उत्तर है, पहले तो दोनों का परेशान होना, नेगेटिव सोचना बंद करना है। अगले प्रश्न के उत्तर समझो, सुनो कि कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करता है, ग्रह काम करते हैं। और वैसे भी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न के उत्तर पहले भी दिया है कि चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, उसमें प्रगति करने के लिए क्या सोचना है, क्या करना है। और अभी वेबिनार भी इस पर ही चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम, वैसे तो 10 नियम है, वो भी मैंने योग और योग के प्रयोग के विभाग में रखा है और योग के प्रयोग की विधि रखी है, वो सब करना है। तो उसमें पहला यही आता है कि कैसे लिस्ट बनाना है और कैसे सोचना है। तो ये विधि सारी मैंने रखी है। तो चाहे संबंध है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, उसकी विधि जो बताई है वो फॉलो करो। और वेबिनार में अभी 3 फ्राइडे से यही चल रहा है। अभी इस फ्राइडे 9 से 10 बहुत डिटेल में ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम समझाकर हर एक क्षेत्र में कैसे लिस्ट बनाना है और सभी इस चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के लिए विधि क्या है, वो शुरू होने वाला है। और पिछले वेबिनार भी आप सुनो, कर्म की गति सुनो, कुंडलिनी चक्र का रखा है, दुनिया कैसे चलती है, हेल्थ एंड माइंड के रखे हैं। और वेबिनार में तो बहुत सूक्ष्म में हम बता रहे हैं, वो सब रखे हैं यूट्यूब पर, हमारी चैनल पर। आप वो सुनने का प्रयत्न करो तो ये फल जो नहीं मिलता है ना, वो और ऑटोमेटिक 100 गुना फल मिल जाएगा। देखो, गधे भी काम करते हैं, है ना, लेकिन उसको दफना ही खाना पड़ता है। माना लोग उसको मारते ही रहते हैं, काम लेते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिशाली होते हैं उसको ऑटोमेटिक बिना कुछ मेहनत पैसा मिलता है। तो हमें दोनों का उपयोग करना है, काम भी करना है और बुद्धि का उपयोग भी करना है। ये दोनों को आपको ये करना है। तो मैंने सारी विधि बताई है, वो फॉलो करो और शुक्रवार को दोनों अटेंड करना, ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मम्मी को पार्किंसंस है, अभी एंजाइटी हो गई है, तो अभी फ्राइडे को उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो मैंने योग किया, बाबा को बोला मेरी मदद करना। तो जब हम हॉस्पिटल गए तो मम्मी को हॉस्पिटल गेट से ही एंजाइटी अटैक हुआ। इतनी बुरी हालत हो गई मेरी, पापा की और भाई की भी। तो लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। मेरा प्रश्न है कि बाबा को इतना याद किया फिर भी ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है, देखो, सारा विश्व भगवान को याद करता है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है कि भगवान को याद नहीं करती। वैसे भी देखो तो आजकल भक्ति तो कितनी बढ़ती जाई है। ऐसा लगता है कि अभी ऐसी भक्ति तो कभी नहीं थी। लेकिन मन का तार किसी से नहीं जुड़ता है। देखो, जब तक हमारी लाइन क्लियर नहीं है और यूनिवर्स की एनर्जी हमारे में आ नहीं रही है, कनेक्शन नहीं होता, तो आप कितना भी पुकारो, भावना नहीं पहुंचे तब तक आपके जो सोचा वो होएगा ही नहीं। तो उसकी जो विधि है, अवस्था बनानी है
चाहिए, करो, ये करो। अगर वो आपके लिए करे ना, तो उनको तो सारे विश्व के लिए करना पड़ता। भगवान उनका नाम जो किसी को भी फेवर नहीं कर सकता। हक से लेना सीखना है, अधिकार से, अर्थात योग में पक्का होकर एनर्जी को खींचना है और उस नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर पुण्य खींचना। यही तो हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो और योग का प्रयोग। तो ये जो भी इस बातों को जानते हैं ना, वो कभी भी ऐसे नेगेटिव चिंतन करके बढ़ाएंगे नहीं कि बाबा ने क्यों नहीं किया, इतना याद किया फिर भी नहीं किया, बाबा को बता दिया फिर भी नहीं किया। याद रहे, बाबा कभी नहीं करेगा। इसके लिए आपका कनेक्शन चाहिए उसकी शक्ति प्राप्त करने का। तो दिल से बाबा कहने का अर्थ यही है कि बुद्धि रूपी तार उनके साथ जुड़ा रहे, और वो जब हमारी आत्मिक स्मृति बनती है तभी कनेक्शन नेचुरल हो जाता है। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है उसकी एनर्जी को खींचकर उस आए हुए पेपर को समाप्त करने का। और कभी कभी कई पेपर बहुत कड़े होते हैं जो ऐसे ही खत्म नहीं होते। खुद के नहीं होते तो दूसरों को कैसे करेंगे। तो अभी देखो, आपके भाई नेगेटिव, आपके पापा नेगेटिव, और वो आत्मा तो कंप्लीटली नेगेटिव। तो उसके अंदर पॉजिटिव करना कोई मासी का घर नहीं है। इसके लिए ही अवस्था चाहिए कि जो भी हुआ उसको कैसे फुल स्टॉप लगाकर अच्छा अच्छा सोचकर उसका अच्छा पुण्य खींचकर उसका भविष्य सुधारना या भाग्य सुधारना। बाकी कड़े कर्म को खत्म करने के लिए पहले तो खुद का चेक करो, क्या खुद के संस्कार खत्म कर सकते हो, क्या खुद के आदतें से मुक्त हुए, क्या खुद की नेगेटिविटी से मुक्त हुए? नहीं ना। तो ये बातों को समझो। ये वेबिनार में यही तो हम बता रहे हैं। बातों को छोटी करना, बड़ी करना, ये सब हमारे हाथ में है। तो ये बातों को समझने के का प्रयत्न करो। सारी बातें मैंने यूट्यूब पर रखी है, वेबिनार अटेंड करो और खुद को संभालने का पुरुषार्थ करना है। पहले खुद को बदलो तो औरों को मदद कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं रसोई घर से में से छिप करके सेंटर पर अनाज ले जाती हूँ, तो युगल को पूरा शक है कि मैं वहाँ देती हूँ, तो वह सामान पर और मुझ पर भी मॉर्निंग में जाते समय नज़र रखते हैं। तो क्या मुझे सामान बाबा के घर नहीं लेकर जाना चाहिए? और क्या ये डिससर्विस तो नहीं कर रही हूँ? उत्तर है, देखो, डिससर्विस तो नहीं है। आप ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ले जाना है जिससे उसको शक ना हो। तो चेक करो कहाँ शक हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसमें सुधार लाओ। क्योंकि ये हर कोई जो ज्ञान में नहीं है वो तो रोकेंगे ही, हमें भी रोकते हैं, लेकिन हम फिर भी छुपके से करते हैं। और शक हो जाए तो कहने की हिम्मत भी चाहिए, लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि आपके ऊपर शक रहे। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए बंद कर दो, फिर युक्ति से करना है जब वो नहीं है तब। ठीक है। ओम शांति।